कुंजापुरी देवी मंदिर हिंदू धार्मिक पवित्र एवं प्राचीन मंदिर है जो कि हिंडोलाखल रोड पर अदली नामक स्थान पर टिहरी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान कुंजापुरी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से है और यह मंदिर टिहरी जिले के 3 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने की थी। दूसरी 2 शक्तिपीठों में सुरकंडा देवी मंदिर और चंद्रब्रदनी देवी मंदिर हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। त्रेता युग में असुरों के परास्त होने के बाद दक्ष को सभी देवताओं का प्रजापति चुना गया। उन्होंने इसके उपलक्ष्य में कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने हालांकि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि भगवान शिव ने दक्ष के प्रजापति बनने का विरोध किया था। भगवान शिव और सती ने कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का वासस्थान है, से सभी देवताओं को गुजरते देखा और यह जाना कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। जब सती ने अपने पति के इस अपमान के बारे में सुना तो वे यज्ञ स्थल पर गईं और हवन कुंड में अपनी बलि दे दी। जब तक शिव वहां पहुंचते तब तक वे बलि हो चुकी थीं। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। त्रेता युग में असुरों के परास्त होने के बाद दक्ष को सभी देवताओं का प्रजापति चुना गया। उन्होंने इसके उपलक्ष्य में कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने हालांकि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि भगवान शिव ने दक्ष के प्रजापति बनने का विरोध किया था। भगवान शिव और सती ने कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का वासस्थान है, से सभी देवताओं को गुजरते देखा और यह जाना कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया और अपनी जटाओं से गण को छोड़ा तथा उसे दक्ष का सर काट कर लाने तथा सभी देवताओं को मारपीट कर भगाने का आदेश दिया। पश्चातापी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनसे दक्ष को यज्ञ पूरा करने देने की विनती की, लेकिन दक्ष की गर्दन तो पहले ही काट दी गई थी। इसलिए एक भेड़े का गर्दन काटकर दक्ष के शरीर पर रख दिया गया ताकि वे यज्ञ पूरा कर सकें। भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया और अपनी जटाओं से गण को छोड़ा तथा उसे दक्ष का सर काट कर लाने तथा सभी देवताओं को मारपीट कर भगाने का आदेश दिया। पश्चातापी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनसे दक्ष को यज्ञ पूरा करने देने की विनती की, लेकिन दक्ष की गर्दन तो पहले ही काट दी गई थी। इसलिए एक भेड़े का गर्दन काटकर दक्ष के शरीर पर रख दिया गया ताकि वे यज्ञ पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की नैना देवी वहां हैं। भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ सुरकुंडा देवी के लिए और मेरी पूरी टीम तैयार है चलने के लिए। मैं चल रहा हूँ और सुरकुंडा देवी के लिए निकलूंगा, परिश्रम करूँगा अपनी टीम के साथ में। और अभी काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। अभी तक तो यहाँ काफ़ी बारिश चल रही थी, अब यहाँ पर धूप भी निकल आई है और धूप के निकल आने से हमारा माहौल खुल जाने से काफ़ी हर्ष है सभी लोगों की, पूरी टीम के साथ में। मेरी टीम जो चल रही है और मुश्किल से 3 से 4 घंटे का रन है, जबकि 146 किलोमीटर हरिद्वार से पड़ता है सुरकुंडा देवी के लिए रास्ता। और वहाँ से तो ये हो सकता है एक अमेजिंग सीन बन जाए और हमें मिले वर। जो आप मेरे साथ में रहना चाहेंगे सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब आपको वर भी दिखा सकता हूँ, सुरकुंडा देवी के दर्शन करा सकता हूँ। और अपनी टीम के साथ हमारे साथ सभी लोग हैं और चल रहा हूँ और मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे एक भाई साहब हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा सूट लेने गए वो इनके पीछे। सर लो
वर्ष 1972 से प्रतिवर्ष दशहरा पर्व के पहले नवरात्रों के दौरान कुंजापुरी मंदिर में कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन किया जाता है। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ सुरकुंडा मंदिर के लिए और ये रास्ते का सीन एक बहुत ही इमेजिंग सीन आ रहा है जिसको मैं देख रहा हूँ। सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं नीचे की साइड में और बहुत ही इमेजिंग सीन है और इतनी सुंदर हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है, देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इस बहुत ही सुखद सीन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे कितने सुंदर लग रहे हैं। कहीं पर पहाड़ों में एकदम बारिश होने को है, कहीं पे कुछ है। मैं बर्फ़ देखने के लिए जा रहा हूँ और बर्फ़ थोड़ी ही दूर पे रह गई। सुरकुंडा मंदिर भी शायद 55 किलोमीटर आगे होगा। हमारे सामने बहुत ऊंचे पहाड़, बहुत ही सुंदर हरियाली, इतना सुंदर सीन है। शायद आज आप लोग मेरे संग होते बहुत ही आनंद लेते, पर आप लोग मेरे साथ में हैं। सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे पीछे एक बहुत ही सुंदर तोप है। मन करता है ले जाऊं, मोदी की सारी समस्या हल कर दूं और चीन को दे मारूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ, बहुत ही सुंदर सीन है कि यहाँ से चंबा की सीधी एक रास्ता भी जाती है जो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है चंबा, वहाँ पे जाने के भी। और रोड पे भी यहाँ खड़े नहीं हो सकते, गाड़ियाँ भागती हुई कहीं ढलान है। और यहाँ पे देखिए गया बहुत ही सुंदर सीन, इतने सुंदर सीन है, बहुत ही मज़ेदार। सुरकुंडा के लिए 55 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पर सुरकुंडा के आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको बर्फ़ दिखानी है और बहुत देर भी नहीं करनी है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारी आंखों के सामने कुंजापुरी देवी मंदिर है और यहाँ पर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये मार्केट, मैंने प्रसाद को ले लिया है हाथ में और मैं चल रहा हूँ। मज़े की बात ये है कि प्रसाद को बड़े संभाल के रखना पड़ता है, वरना ऊपर जो बंदर हैं वो सारे प्रसाद को छीन लेते हैं और माता को प्रसाद भी नहीं चढ़ पाता है। ये उनके ही भक्त हैं जो हमारे प्रसाद को छीनते हैं। यहाँ कुंजापुरी देवी जी की मंदिर की स्टार्टिंग हो गई है और ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। काफी लंबी चढ़ाई है, काफी भक्तगण भी जा रहे हैं। पीछे बहुत ही सुंदर व्यू है और ऊंची चढ़ाई है, काफी सीढ़ियां हैं और मुझे इन पर चलना पड़ेगा। आपको भी मेरे साथ चलना। ये सामने सुंदर दिख रही पहाड़ियाँ जो हैं वो टिहरी गढ़वाल की हैं और ये चंबा की ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं सामने। बहुत ही खूबसूरत सीन है जो देखने में इतना मनमोहक दिखाई पड़ता है। ये पहाड़ियाँ हिमालय की भी लगती हैं जो उसके पीछे हैं, जो सुरकुंडा के पास पड़ती हैं। सुरकुंडा मंदिर बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ है।
जी हैं और मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ माता जी की। ये छोटे छोटे आले दिए गए होते हैं, इसमें सभी लोग झुककर प्रणाम करते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए अपने किसी भी चुन्नी को बांध सकते हैं। और जब मनता आपकी पूरी हो जाती है तो उस चुन्नी को उतार के अलग लगाया जाता है। कांट लगाने की प्रथा हमारे दैविक स्थान में बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पे सब कुंजापुरी मंदिर 52 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ पर माता सती का बक्ष स्थल यानी कि सीने वाला हिस्सा गिरा था और सीने वाले हिस्से को कुंज कहते हैं, इसलिए इसका नाम कुंजापुरी देवी पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ पर ढोल बजाने से भी सब मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए आज मैं ढोल भी बजाऊंगा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इस स्थान पर कैमरे से कभी भी फ़ोटो नहीं ली जा सकती है और आज मैं आप सभी लोगों के सामने कैमरे से फ़ोटो लेकर आया हुआ हूँ ताकि आप लोग भी वह स्थान के दर्शन कर पाएँ जो कुंजापुरी देवी का स्थान है। ओके, धन्यवाद।